नाज़रीन, एक आलिम से एक बंदा सवाल करता है कि इंजीनियर साहब को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। अब ये सवाल वाकई ही प्लान के साथ किया गया या उस शख्स ने इस सवाल को खुद से किया। अब आलिम साहब ने क्या जवाब दिया आपको तो पता है। किसी भी फिरके का आलिम हो, अहले हदीस का हो, बरेलवी हो, देवबंद हो, कोई भी हो, वो इंजीनियर साहब के सख्त खिलाफ है। ये वो लोग थे जो एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन अब एक दूसरे की फेवर में बात करते हैं और इंजीनियर साहब इनके टाइम। अब उस आलिम ने क्या जवाब दिया है, क्योंकि वो खुद सुनते हैं इंजीनियर साहब को, बीच से क्लिप काटने के लिए और अपने वीडियो को प्रोग्रेस देने के लिए उस क्लिप को अपनी वीडियो में लगाकर वो व्यूज हासिल करते हैं, फेम हासिल करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये इनका शेवा है कि ये लोग इस्लाम को बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखें। सवाल यह है कि इंजीनियर मिर्जा को सुनना कैसा है, और अगर आप इसका जवाब भी देते हैं कि नहीं सुनना चाहिए तो आप खुद सुनते हैं तो क्या सिर्फ उलमा ही सुने? आलिम सुन सकते हैं, जाहिल नहीं सुन सकते। मैं वो क्लिप सुन लेता हूँ जो कोई मुझे भेज देता है। अच्छा, लोग क्यों भेजते हैं? वो लोग इसलिए भेजते हैं कि साहब इसका क्या जवाब है। अब जवाब तो मैं जब ही दूंगा ना जब सुनूंगा, जब सुनूंगा नहीं तो मैं जवाब कैसे दूंगा? आम आदमी इसलिए नहीं सुन सकता कि आम आदमी के माइंड में उसका जवाब नहीं होता। तो आपके पास दिफाई पहले इल्म होना चाहिए ताकि आप सही और खोटे का, सही और गलत का आप फर्क करते चले जाएं, फिर आप किसी को भी सुने। अब डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुओं की किताबें पढ़ता है, सिखों की पढ़ता है, ईसाइयों की पढ़ता है, यहूदियों की पढ़ता है, सब पढ़ता है और उसके सफ़े सतरे, उनके चैप्टर, हर चीज जुबानी याद की हो, रट्टा लगाया हुआ है। अब अगर वो ये ना करता तो वो उन लोगों से बात भी ना कर सकता। हाँ, अगर आप लोगों ने किसी से जाकर मुनाजरा करना है, फिर आपको उसके मोर्चे जानने के लिए आपको उसको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और उसकी कमजोरियां पकड़नी भी चाहिए, और अगर कोई अच्छी बात मिल रही है तो उसे कबूल भी करना चाहिए। वो अपनी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद गालिबन प्रोग्राम में क्वेश्चन ले रहे थे और उसमें पीछे एक क्वेश्चन करने वाले ने जिस अंदाज में क्वेश्चन किया उससे तो लग रहा है कि वो एक प्लांटेड किस्म का क्वेश्चन था, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर वो जवाब भी खुद से दे रहा है। उसने सवाल किया कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को हम सुन सकते हैं, और अगर आप जवाब में कहते हैं कि नहीं सुन सकते तो आप तो खुद कहते हैं कि मैं भी उसे सुनता हूं, तो क्या सिर्फ आलिम सुन सकता है, गैर आलिम नहीं सुन सकता? आधा जवाब खुद देते हैं। उसको मन अंदाजा हो गया कि सवाल बना के लिखा गया। आम बंदा जब सवाल पूछेगा वो इतना ही पूछेगा कि इंजीनियर साहब को सुन सकते हैं कि नहीं। ये जो आगे इतनी क्रॉलरी थी वो बता रही थी प्लांटेड क्वेश्चन था, उस पर उन्होंने जो बातें की वो 3 टॉपिक्स में मैं डिस्कस करूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर। टॉपिक नंबर 1, उन्होंने कहा कि आलिम सुने जाहिल ना सुने, यानी सिर्फ उलमा सुन सकते हैं, आम जाहिल जो अवाम है वो नहीं सुन सकती, यानी ना ही समझो। अच्छा, और फिर उन्होंने उसकी रीजन ये बताई कि आम बंदों के दिमाग में चूंकि उन बातों का जवाब नहीं होता, यानी जवाब तलाश करना है, बजाय ये कि जो बंदा बात कह रहा है मैं चेक करूं कि इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि सूद खाने वाले के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है, तो बजाय ये कि मैं सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 खोल के खुद पढ़ूं और उस बात को कबूल करूं, उनका चूंकि जवाब नहीं होता इसलिए सुनना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आम आदमी खरे खोटे का फर्क नहीं कर सकते, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आम बंदों को नहीं सुनना चाहिए, सिर्फ उलमा को। देखिए, इसके जवाब में मैं अर्ज करूंगा कि कारी साहब अगर यही उसूल बरेलवी, देवबंदी, अहले तशय्युअ अवाम रखती कि वो आपके उलमा की बात को न सुनती या कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ती तो वो अपना फिरका छोड़ती। वो भी तो यही कह रहे हैं, उनके जो बड़े हैं बरेलवियों, देवबंदियों के, शिया के, वो क्या कहते हैं कि आपने हमारे फिरके के सिवा किसी और आलिम की बात नहीं सुननी, आपने खुद कुरान और हदीस नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाएंगे। ये सेम वही गाली जो उन्होंने रखी हुई थी अपनी पब्लिक को हक से रोकने के लिए, वो गालियां अहले हदीस मुझे दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह हक पता चल चुका है कि जो हालत बरेलवी और देवबंदी उलमा की, अहले हदीस की अवाम और उनके उलमा के सामने थी, वही हालत अहले हदीस के उलमा की हमारे स्टूडेंट्स के आगे हो चुकी हुई है। नस्दे जे 2812 दिखा दे को बुखारी दी, तो तुम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो, 2812 तो गायब नहीं होगी, तुम्हारी गीची मरोड़ेगी, बनु उमैया नहीं बचती इंशाअल्लाह ताला। अब ये तरीका वारदात इनका, ये लोग रिस्क ले सकते हैं, तुम लोग आटे में नमक के बराबर भी नहीं हो। आज तो हमारे स्टूडेंट्स की तादाद इस फिरके से ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग ये रिस्क ले सकते हो कि इस किस्म की बात करो कि जी किसी को नहीं सुनना, फिर दूसरे कहेंगे ठीक है हम तुम्हें भी नहीं सुनेंगे, तुम भले कुरान और सुन्नत से हवाला पेश करो, हम उसे नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे उलमा ने मना किया है कुरान और सुन्नत डायरेक्ट पढ़ने से और किसी और आलिम को सुनने से। जिस तरह ये भी कह रहे हैं कि बुखारी मुस्लिम में जो बनु उमैया के खिलाफ हदीसें वो आपने डायरेक्ट नहीं पढ़नी,
इमाम मुस्लिम मुकदमे में लिख रहे हैं मैंने अवाम के लिए लिखी है मुस्लिम शरीफ, ये कह रहे हैं इमाम के लिए नहीं है, अवाम के लिए सिर्फ रफुल वाली हदीसें हैं, वो भी सरकार सिर्फ आपकी अवाम के लिए है। जो बंदी भी कहते हैं कि ये हदीसें जो अवाम के लिए नहीं है, क्योंकि हमने रफुल नहीं करना। लो समो, अहले हदीस उलमा अक्सर कहते थे हमें समझ नहीं आती, हम कुरान बुखारी मुस्लिम पेश करते हैं, ये लोग क्यों नहीं मानते? ये अपने बुजुर्ग बाबू की बातें ले आते हैं, उन समय ला कीजिए। हम बुखारी मुस्लिम पेश करते हैं, तुम इब्न तैमिया की बातें ले आते हो बनु उमैया के दिफा में। हम बुखारी मुस्लिम पेश करते हैं, तुम अपने बुजुर्गों का फहम ले आते हो बुखारी मुस्लिम के मुकाबले पे। और इमाम मुस्लिम का फहम यह है कि मैं अवाम के लिए हदीसें लिख रहा हूं। और उससे भी बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हक की बात पूछी गई और उसे मालूम थी, जामिया तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, और उसने वो बयान नहीं की, क़यामत के दिन आग की लगाम उसके मुंह में डाली जाएगी। मैंने अपने करबला वाले रिसर्च पेपर के पहले सफे पे हदीस लिखी हुई है, और इससे भी बढ़कर इसके ऊपर मैंने आयत लिखी है सूरतुल बकरा की, कि जो लोग हक बात को छुपा लेते हैं उन पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत, जब तक कि उस हक बात को बयान ना कर ले, तौबा ना कर ले और उसे बयान भी ना करते। सिर्फ तौबा से भी नहीं कबूल होगा, इनको ये सारी चीजें बयान करनी होगी। ये इसी तरीके से है, अगर कोई कादियानी पूरी जिंदगी कहे कि मैंने किसी दूसरे से खत्म नबूवत का फार्म नहीं समझना, क्योंकि हमारे कादियानी बड़ों ने, जो मुरब्बी हजरात हैं, उन्होंने मना किया कि आपने दूसरे उलमा को नहीं सुनना, आप गुमराह हो जाओगे। उधर ये सारे इतनी लंबी जुबान निकाल के कहेंगे नहीं नहीं ये कोई बात है करने वाली, सारों की बात सुननी चाहिए, सारों की सुननी चाहिए, इंजीनियर साहब की को नहीं सुननी चाहिए। और भाभीओ, कल तक तुम लोग ये कहते थे कि शैतान भी अगर सही बात करे, तो बुखारी में लिखा हुआ है कि हजरत अबू हुरैरा को इंसानी शक्ल में आयतुल कुर्सी का वजीफा शैतान ने सिखाया था। नबी इस्लाम ने फरमाया कि वो है तो झूठा था, लेकिन उसने बात सच्ची की कि जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए, सुबह तक एक फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उसकी हिफाजत पे मामूर हो जाता है। कल तक तो तुम इस किस्म की बातें करते थे, आज तुमने अपनी डॉक्टर नहीं बदल लिया। आप उस हदीस में ना तारीफ कर लो कि शैतान भी अगर सच्ची बात करे तो आपने ले लेनी है, सवाए इंजीनियर के। मैं कितना भी गुमराह हो जाऊं शैतान से, तो बाद ही मेरा नंबर आता है ना। शैतान की सच्ची बात लेने के लिए तैयार है। इंजीनियर साहब की कुरान और हदीस से जो रेफरेंसेस हैं, वो कहते हैं नहीं आपने नहीं सुनने। कितना जुल्म है। फिर जामिया तिर्मिज़ी में है एक रवायत, उसकी सनद में कलाम है, लेकिन उसे स्पोर्टिव इब्न अब्बास का कौल हमारे उस्ताद शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ने मिशकात के फुटनोट पे लिखा कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से भी मिले हासिल कर लो। सवाई इंजीनियर साहब के आजकल के ब्रैकेट में ये बातें मुझे इसलिए करनी पड़ रही है कि इतना जुल्म, जिस तरह मुझे बरेलवियों पे गुस्सा आता है ना, कि कल तक तो तुम थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर नेज़े की नोक पे रखे हुए थे देवबंदियों को, और गुस्साखाना बातों के ऊपर अहले हदीसों और देवबंदियों को। आज जब तुम्हारे घर में गुस्साखाना बातें निकली हैं चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी, आज जो है वो तुम्हें डॉक्टर नहीं भूल गई अपने वाली। सेम यही काम हुआ अहले हदीस के साथ। कल तक ये कहते थे और छोड़ा ये उलमा को, बड़े से बड़ा कोई इमाम हो, ये तो इमाम हनीफा को भी समझते थे कि इनका लंगोटिया यार है, हनीफा हनीफा कहते होते थे। बाकी किसी आलिम को उन्होंने क्या मानना है, और जी रसूलुल्लाह के मुकाबले में किसी की बात नहीं मानी जाएगी, बड़े से बड़ा कोई इमाम हो, कोई साहबा की इतनी तौहीन करते थे। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर से जब हम दाढ़ी काटने वाली रवायत पेश करते थे बुखारी में, तो ये कहते थे हमने इब्न उमर का कलमा तो नहीं पढ़ा, तो अब तुमने मुआविया इब्न अबी सुफियान का कलमा पढ़ लिया, इब्न उमर का तो नहीं पढ़ा, बनु उमैया का कलमा पढ़ लिया तुमने। ये वो सेम जुमले हैं जो तुम बोला करते थे। ये सारी बातें मुझे इसलिए पता है कि मैं सारे फिरकों में रहूं। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम जो है इन जिन्नों के भी प्यो है। इसलिए मैंने इनके कल्चर को प्रैक्टिस करके जब मौका मिलता है मैं वो एग्जाम्पल बयान कर देता हूं। मुझे पता है ये कैसे सोचते हैं, आवाम को क्या पकियां करवाते हैं। जो फकियां ये करवाते थे ना और अपने मुखालफिन की फकियों का जवाब देते थे, आज इनके गले की हड्डी वो बन गई है। तो इससे तो तुम भाग नहीं सकते, जो मर्जी कर लो कि जी आलिम सुनेगा जाहिल नहीं सुनेगा। सरकार अगर बरेलवी देवबंदी अवाम ने अपने आलिम की बात सुनी होती ना, तो आज तुम्हारी मस्जिदों में एक नमाजी भी ना होता। वैसे ही थोड़े हैं, अब तो इनकी मस्जिदों में ज्यादा नमाजी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ये अपने काम होते हैं। जेलों में 40 से ज्यादा मस्जिदें ऑलमोस्ट पूरे जिला जेलों में। आप किसी मस्जिद में चले जाए, अगर आपको 4 या 5 नमाजी नजर आए ना, तो उसमें से 3 हमारे स्टूडेंट्स होंगे, अगर कहीं 10 नजर आ जाए तो 7 हमारे स्टूडेंट होंगे। ये इनकी टोटल आउटपुट है। लेकिन क्रेडिट है कि मस्जिदें बनाती है, इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि मस्जिदें नहीं आपने छोड़ दी, ये मस्जिदें हमारी हैं, बनाएंगे, ये है हमारी। ड्राइवर इनका ही होगा आगे मसले पे खड़ा हुआ, सवारियां हमारी होंगी, चंदा भी देना है। ये नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर की आता है किराया दे के आना दे। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है मस्जिद को अल्लाह के लिए, तो खाली कमाई है इन्होंने। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ अहले हदीस की इस मुखालफत करने का, जिल्लत कमाई है इन्होंने। सलाम पेश करता हूं मैं उन अहले हदीस को जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया, अगरचे वो भी मुझे गुमराह समझते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली है। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये आलम किस तरह बात को लपेट कर बयान कर रहे हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बहाल मजबूरी इंजीनियर साहब को सुनना पड़ता है, ताकि उनकी बातों में, उनकी अकायद में जो वो कुरान और हदीस के मुताबिक बयान चीजें करते हैं, उनमें कीड़े निकाल सके और उसमें से क्लिप्स काट सके। अपने पैसा कमाने के लिए, अपनी वीडियो को व्यूज देने के लिए ये लोगों को इंजीनियर साहब को सुनना पड़ता है, लेकिन आम लोग उसको बिल्कुल भी ना सुने, वरना आप लोग गुमराह हो जाए। ये इन लोगों के कहने का मतलब।
اب ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ وہ لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو لوگ انجینئر صاحب کو سنتے ہیں اور جو یہ مانتے ہیں کہ وہ واقعی قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں، اور یہ لوگ کیوں روکتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ ان کا اس چکر کو سمجھ چکے ہیں، جو چکر انہوں نے کئی سالوں سے نہیں کئی صدیوں سے چلا۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم۔